नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। अब हम एडवांस फ्रेजियोग्राफी चैप्टर के अंदर फ्रेजेस देखेंगे। पहला है एग्री विद दी। एग्री विद दी में एग्री अबव द लाइन आएगा, विद दी जोड़ देंगे। दूसरा है ऑल सरकम स्टांसेज। ऑल का फिक्स साइन होता है, ऑल सरकमस्टांस में सरकमस्टांस, सरकमस्टांसेज में एस दो बार आए तो डबल कर देंगे, सर्किल को बड़ा कर देंगे और जोड़ के लिख देंगे ऑल सरकमस्टांसेज। इसके बाद है एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी। एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी, तो एंड नीचे से ऊपर की ओर साइन जाता है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी के लिए इटी के लिए क्या लगा देते हैं, लिटी के लिए ट। अगर आपको याद रहता है तो लास्ट में आप डॉट लगा के भी छोड़ सकते हैं, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद है एज फास्ट एज। एज फास्ट एज, एज ऐसे बनता है, फास्ट बनता है, इसको जोड़ेंगे एज फास्ट एज, यहीं पे जोड़ देंगे लास्ट में बाहर निकाल के सर्किल, एज फास्ट एज। इसके बाद है एज इट वर। एज इट वर, तो एज को इट के अंदर जोड़ देंगे, एज इट वर। इसके बाद एज मच एज वर। एज मच एज वर, तो मच अबव द लाइन में बनता है, फिक्स साइन होता है, इसके अंदर एज जोड़ देंगे, एज मच एज वर। एज मच एज वर। इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड, ये कल भी आया था। ब्रॉड फॉरवर्ड, इसमें बैक को हाफ कर देते हैं, ब्रॉड फॉर वर्क को भी हाफ कर देते हैं, डी एड हो जाता है, ब्रॉड फॉरवर्ड। इसके बाद है बाई एंड बाई और बाई दी बाई। बाई एंड बाई, तो इसको कैसे लिखते हैं, बाई एंड बाई, ठीक है, उसी के अंदर दा बना के लिख देंगे। बाई सम मीन्स, बाई सम मीन्स, बाई अबव द लाइन बनता है, इसी में सम लिख देंगे, सम मीन्स में मैं न का हुक लगा के अंदर इस सर्किल लगा दोगे, बाई सम मीन्स। इसके बाद है डीलिंग विद दी, ये भी बहुत बार आ चुका है, डीलिंग विद दी, तो डीलिंग विद लगा के दी लगा दिया, डीलिंग विद दी। इसके बाद है डिस्कस दी मैटर। डिस्कस दी मैटर, तो डिस्कस दी, एम को डबल कर दोगे तो क्या ऐड हो जाएगा, PER, डिस्कस दी मैटर। डिस्कस दी मैटर, डे पूरा है, ये हाफ नहीं है, डिस्कस दी मैटर। इसके बाद है एवरी सर्कमस्टांसेज। एवरी सर्कमस्टांसेज, तो एवरी का फिक्स साइन होता है, लाइन पे लिखते हैं एवरी को, और सर्कम स्टांसेज अंदर जोड़ देंगे। इसके बाद है आई एम सर्टेन डेट यू आर। आई एम सर्टेन डेट यू आर, तो आई एम सर्टेन लिखते हैं, आई एम सर्टेन डेट यू आर। यहाँ पे भी सर आ रहा है, इसमें इसको डबल कर सकते हैं, फिर आगे टेन नहीं बनेगा अपना, इसलिए अपने इसको पूरा लिखते हैं, आई एम सर्टेन डेट यू आर।
इसके बाद आई एम इंक्लाइंड टू थिंक, आई एम इंक्लाइंड टू थिंक, आई एम इंक्लाइंड टू थिंक, तो आई एम इन बना के के को हाफ कर दोगे डी के लिए, इंक्लाइंड टू थिंक, आई एम इंक्लाइंड टू थिंक। इसके बाद है आई एम परसुएडेड, आई एम परसुएडेड, ये भी बन जाएगा आई एम परसुएडेड। आई एम वेरी ग्लैड, ये भी बार बार आ चुका है, आई एम वेरी ग्लैड, तो आई एम वेरी ग्लैड ऐसे लिखते आई एम वेरी ग्लैड, परंतु वेरी जब भी किसी के बाद में आता है उसको क्या कर देते हैं, डबल, तो इसको लिखेंगे आई एम वेरी ग्लैड। आई थिंक इट इज नेसेसरी, आई थिंक इट इज नेसेसरी, तो आई थिंक इट इज और नेसेसरी दोनों बनाएंगे तो इसको डबल सर्किल करके यहाँ डॉट लगा देंगे ताकि याद रहे, आई थिंक इट इज नेसेसरी, आई थिंक दैट यू आर, आई थिंक दैट यू आर, तो आई थिंक दैट यू आर, आई थिंक दैट यू आर। इसके बाद है इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ये भी इसी प्रकार बन जाएगा, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, तो क्या इन ऑल इस साइड बनाएंगे, सर्कमस्टांसेस जब भी इनके साथ द लगाते हैं तो द इस साइड में आता है, इसलिए इस साइड में टू द या ऑफ या आल ऐसा कुछ होगा, इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इसके बाद इन हिज ओन ओपिनियन, इन हिज ओन ओपिनियन, इन अपने को पता है अबव द लाइन, हिज के लिए अपने सर्किल बनाते हैं, ओन के लिए न बनता और ओपिनियन के लिए न के अंदर न का हुक लगा के लिखते हैं लाइन पे, तो इन हिज ओन ओपिनियन, इन हिज ओन ओपिनियन, अगर हिज समझ में ना आए तो अंदर डॉट लगा देना अगर आपको लगे ऐसा ही है। इसके बाद इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, तो इन दी मैं पूरा लिखोगे तो मीन टाइम ऐसे लिखोगे, अगर एम को हाफ कर दोगे तो बाद में टी आएगा, इन दी एम को हाफ कर दिया और यहाँ एम दूसरे वाला पूरा लगा दिया, इन द मीन टाइम। इसके बाद है इन दिस कंट्री और इन दिस मैटर, इन दिस कंट्री, इन दिस मैटर, और तीसरा है इन दिस रिस्पेक्ट, तो तीनों देखेंगे, इन दिस करना आता है इसलिए इसको डबल करके यहीं से लिख देते कंट्री, या दूसरा तरीका है एन को हाफ कर दोगे तो डी ऐड हो गया, इन दिस कंट्री ऐसे भी लिख सकते हो, इन दिस मैटर, इन दिस मैटर, पर अपने इसमें हाफ नहीं कर ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बनेगा नहीं फिर, इन दिस रिस्पेक्ट, इन दिस रिस्पेक्ट, या फिर इन
दिस रिस्पेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ा जाता है तो ये बेस्ट रहेगा लिखना, एंड दिस रिस्पेक्ट। इसके बाद है नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग दैट, नॉट विद स्टैंडिंग सच। और नॉट विद स्टैंडिंग में नॉट नया को हाफ लिखते हैं और फिर टी से का है नॉट विद स्टैंडिंग डैट, यही जोड़ देंगे और नॉट विद स्टैंडिंग सच। इसके बाद है ऑन आई, ऑन आइदर हैंड, ऑन आइदर हैंड, ऑन के अंदर से आइदर लिखेंगे, ऑन आइदर हैंड के लिए केवल ना लगा देंगे, ऑन आइदर हैंड। ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड। इसके बाद ऑन द अदर हैंड, तो ऑन द अदर हैंड, तो इसके लिए ऑन दी बनाओगे, इसको पीछे ला के लाओगे क्योंकि अपने जो अपने लिखते हैं ना कई बार इस प्रकार से, तो ये अपने आर का हुक पड़ा जाता है जो, इसी प्रकार इसमें लिखेंगे ऑन दी अदर हैंड, इसके अंदर आई का निशान कहीं भी नहीं लगेगा, ऑन दी अदर हैंड। ऑन दी अदर साइड, तो ये भी सेव का लिखेंगे ऑन दी अदर साइड। इसके बाद है पर एनम, पर एनम, वैसे तो पर एनम सीधा लिख देते हैं पर एनम, यदि किसी वर्ड के बाद में डिजिट के बाद में नहीं तो पूरा लिखेंगे तो पर एनम। इसके बाद है ऑन दीज ओकेजन्स, ऑन दिस ओकेजन, ऑन दिस ओकेजन, ऑन दीज ओकेजन, ऑन दिस ओकेजन, ऑन दीज ओकेजन के अंदर नीचे डॉट लगा देना ताकि दीज के लिए पता लगे, लाइन काट देना। ऑन दिस मैटर करा दिया है। परसेंट जब भी किसी डिजिट के बाद में आएगा परसेंट, जैसे 10% आ गया तो क्या लिखेंगे 10%। इसी प्रकार पर एनम आया तो 10 पर एनम सीधा लिख देते हैं, और पूरा लिखेंगे परसेंट तो परसेंट। इसी से एक और होता है परसेंटेज, अगर 10% ऐसा कुछ बोलता है तो पै के अंदर ज लगा देंगे, और नहीं तो कैसे लिखेंगे परसेंटेज, पूरा लिखेंगे। इसके बाद है पेक्यूलर सर्कमस्टांसेज, पेक्यूलर सर्कमस्टांसेज, पेक्यूलर का फिक्स तरीब है साइन, पे और क्या बनाते हैं पेक्यूलर, इसी के अंदर सर्कमस्टांसेज जोड़ देंगे, सर्कमस्टांसेज। इसके बाद है क्वाइट एग्री, क्विट एग्री, क्विट में क्या को हाफ कर देंगे क्विट, एग्री इसमें जोड़ देंगे तो क्विट एग्री। इसके बाद है क्विट एग्रीएबल, इसी के अंदर क्विट एग्रीएबल है तो ये बन जाएगा क्विट एग्रीएबल। इसके बाद है सो डेट वी में, सो डेट वी में, सो डेट वी में ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सो को अलग लिख के वी डेट वी में। टेक द लिबर्टी, टेक द लिबर्टी, टेक द लिबर्टी। देयर वर, देयर वर भी घनी बार बना चुके हैं, अब ये सब जोड़ के ही लिखने जब भी आएंगे वर्ड, देयर
वर, those who are, those who are, तो those who are नीचे बनाएंगे तो क्या होगा, those who, ये वर होगा, इसलिए आर को ऊपर ही बनाएंगे, those who, those which are now, those which are now, which we are है, which we are now, तो दोज बना के दोज विच वी आर नाउ, इसके बाद दोज हुवर आपको बताया दिया, दोज हुवर, इसके बाद है थ्रू द वर्ल्ड, थ्रू द वर्ल्ड, तो थ्रू द वर्ल्ड को हाफ कर दिया, वर्ल्ड हो गया, थ्रू द वर्ल्ड, थ्रू द वर्ल्ड, इसके बाद है टू ब्रिंग द मैटर, टू ब्रिंग दी तो कई बार आता है, टू ब्रिंग दी, टू ब्रिंग दी मैटर के लिए बड़ा कर देंगे, इसको मैटर जोड़ देंगे, टू ब्रिंग दी मैटर, इसके बाद है यू विल एग्री और यू विल प्रोबेबली, यू विल एग्री, यू विल प्रोबेबली, दोनों का यू विल एग्री, यू विल प्रोबेबल, ये होता है प्रोबेबली के लिए डॉट लगा देते हैं ऐसे, ये तो प्रोबेबिलिटी भी आए ना, तो ऐसे लिख दिया करो जैसे यू विल प्रोबेबिलिटी आ जाए, तो इस साइड प्रोबेबिलिटी के लिए लगा दिया करो, इधर प्रोबेबली के लिए लगा दिया करो डॉट। इसके बाद है प्लीज इन्फॉर्म अस, प्लीज इन्फॉर्म अस, एक कल बताया था प्लीज लेट अस नो, तो प्लीज इन्फॉर्म अस में प्लस बनेगा, इसमें इन्फॉर्म अस के लिए स लगा देते हैं, अगर याद ना रहे तो यहाँ पे कोई डैश लगा लेना, प्लीज इन्फॉर्म अस, और प्लीज लेट अस नो के अंदर प्लीज एल को नीचे डाउनवर्ड लाएंगे, हाफ कर देंगे, लेट अस के लिए स लगाया और नो, तो प्लीज लेट अस नो, इसके बाद है टू अस, टू अस ये कल बताया था, टू अस ऐसे होता है, और ऑल ऑफ अस आएगा तो ये अबव द लाइन रहेगा, ऑल ऑफ अस, इसके बाद एज वी हैव, एज वी कैन, एज वी कैन नॉट, एज वी डू, एज वी थिंक, जब भी एज और वी आएंगे इसके बाद जोड़ना हो तो इन दोनों को जोड़ के बड़ा सर्किल लगा दो, एज वी हैव, एज वी कैन, एज वी कैन नॉट, एज वी डू, एज वी थिंक, इसी प्रकार एज वी शैल, एच एच डबल है, एज वी शैल, एज वी में भी ऐसे हो जाएगा इसके बाद एज वी, एज वेल एज यूजुअल, यूजुअल का अपने ऐसे साइन होता है फिक्स, तो एज वेल एज यूजुअल, नीचे की साइड में ये जो एस एच वाला साइन होता है लिख देते हैं डार्क करके एज, इसके बाद एज वेल एज कैन बी, एज वेल एज कैन बी, तो एज वेल का आ गया, एज वेल एज
कैन बाहर ले जाएंगे और बी। कई बार इसमें डन भी आ जाता है, एज वेल एज कैन डन, कैन बी डन, तो कैन बी बैक को हाफ करके न का हुक लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा एज वेल एज कैन बी डन। इसके बाद है एज सून एज वी कैन, एज सून एज वी कैन। अब अपने ऐसे ही बनाते हैं कई बार जिसको एज सून एज वी कैन, परंतु अपने इसको बनाएंगे एज सून एज, इसको ही बड़ा कर देंगे एज और वी जोड़ के कैन, सीधा जोड़ देंगे इसमें बड़ा करके। एज सून एज दे लिखेंगे तो एज सून एज दे, तो एज सून एज दे। इसके बाद इट इज सैड, तो इट इज सैड है, तो ये वाला एस और ये वाला एस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बड़ा सर्किल, इट इज सैड। इसके बाद है इन दिस सिटी, ये तो होता है फॉर हिज सेक, कल भी बताया था ये, फॉर हिज सेक बनेगा, हिज के जोड़ के बीच में डॉट लगा दिया करो ताकि पता लग जाए कि है, तो ये बन जाएगा फॉर हिज सेक। इन दिस सेंचुरी, इन दिस सिटी ऐसे बनता है इन दिस सिटी, इन दिस सेंचुरी, सीधा जोड़ देंगे इन दिस सेंचुरी। इसके बाद है इन दिस सब्जेक्ट बताया हुआ है, इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस सब्जेक्ट। इसके बाद ऑफ दिस स्टेटमेंट, ऑफ दिस स्टेटमेंट, ऑफ दिस से दो बार आ गया तो सर्किल बड़ा करेंगे, स्टेटमेंट वहीं से जोड़ देंगे। दिस हैज बीन, ये तो बहुत आते हैं इस टाइप के, दिस हैज बीन, इट हैज बीन, तो दिस हैज बीन। इसके बाद एट फर्स्ट कोस्ट, एट फर्स्ट कोस्ट, एट अबव द लाइन रहता है, फर्स्ट इसमें जोड़ देते हैं, क के अंदर इस ट का लूप लगा के जोड़ देते हैं, एट फर्स्ट कोस्ट। वेडनेसडे नेक्स्ट, वेडनेसडे नेक्स्ट ही है ना, वेडनेसडे नेक्स्ट, तो वे को हाफ करते वेडनेसडे। अब नेक्स्ट के लिए यहाँ पे स्ट का लूप भी लगा सकते हैं या फिर पूरा भी ले सकते हैं, वेडनेसडे नेक्स्ट, एस टी का लूप ही लगाते हैं इसमें हमेशा, ये लूप इस साइड में लगाना है एंड के, क्यों इस साइड में एन भी आ रहा है ना, वेडनेसडे नेक्स्ट। इसके बाद है इन अवर रिव्यू, इन अवर व्यू भी अपने ऐसे लिखते हैं, तो इन अवर रिव्यू लिखेंगे तो इसको नया को डबल करना पड़ेगा अपने, इन अवर रिव्यू। इन अवर स्टेटमेंट, इन अवर स्टेटमेंट, इन अवर स्टेटमेंट। जब डिक्टेशन लिखोगे बार बार तब भी अभ्यास होगा इनका, इन अवर स्टेटमेंट। इट अपीयर्स आ गया था, इट अपीयर्स दैट आ गया, बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स, बाय अबव द लाइन होता है, ऑल अपने ऐसे लगाते हैं, मीन्स अब बाई के अंदर ये एल का हुक लगा देंगे, बाय ऑल मीन्स। इट इज ओनली नेसेसरी आ चुका है पहले भी, इट इज ओनली नेसेसरी ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज ओनली नेसेसरी ऐसे भी लिख सकते हो।
इसके बाद इट कैन ओनली बी, इट कैन ओनली बी, तो इट कैन ओनली के अंदर न और ले आ रहा है तो ओनली बी, इट कैन ओनली बी। इसके बाद इट मे ओनली बी, तो इट मे ओनली बी, इट मे ओनली बी। इसके बाद है दे विल ओनली बी, तो सेम ही है ये तो, दे विल ओनली बी में दे विल ओनली बी, अब जब भी कहीं पे ओनली बी आया बी आएगा तो इस प्रकार से उसको जोड़ देना। इसके बाद है longer than, more than, और क्या है any longer, और no longer than। और rather than। अब 3 है, longer than के अंदर क्या करेंगे L एन जी, ये लॉन्ग होता है। अब इसके अंदर जी या ई आ रहा है तो लॉन्गर देन के लिए केवल द छोड़ देंगे और एम का हुक लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लॉन्गर देन। इसके अगर मोर देन है तो मोर, इसके अंदर नया लगा देंगे तो मोर देन। एनी लॉन्गर में एनी, एल डाउनवर्ड, लॉन्गर, एल एन को डबल कर देंगे। नो लॉन्गर देन में नो लॉन्गर देन। रेदर देन के अंदर रेदर अपने को पता है आर को डबल करते हैं रेदर, और इसके अंदर जब एन लगा दोगे तो ये हो जाएगा रेदर देन। स्मॉलर देन आज ये है, इसके बाद स्मॉलर देन, तो स्मॉलर देन लिख लो फिर भूल जाओगे, स्मॉलर देन। इसके बाद है गोइंग ऑन, एक अपने कैरिड ऑन भी लिखते हैं ना, ये भी बहुत आता है, तो गोइंग इसके अंदर नया का हुक लगा दोगे, वो कैरिड ऑन में कैरिड ऑन के लिए भी क्या लगाते हैं एन का हुक लगाते हैं। इसके बाद एट ऑल आवर ओवन, एट ऑल आवर ओवन, तो एट ऑल बन जाएगा टी के अंदर लेकर एट ऑल आवर ओवन के लिए क्या करेंगे केवल ना लगा देंगे एट ऑल आवर ओवन। इसके बाद हैव बीन एक्सपेक्टेड, 3 वर्ड है, इसको मिटा देते हैं। हैव बीन एक्सपेक्टेड, हैव बीन इन्फॉर्म, और तीसरा क्या है हैव बीन रिटर्न। हैव बीन अंदर लगा देते हैं एक्सपेक्टेड, पे को हाफ कर दिया टी ऐड हो गया, डॉट लगा देते हैं ईडी फॉर्म के लिए। इसी प्रकार हैव बीन इन्फॉर्म, तो हैव बीन इन, फे को हाफ कर देते हैं और डॉट लगा देते हैं हैव बीन इन्फॉर्म। हैव बीन रिटर्न, तो हैव बीन रिटर्न्ड, आर हाफ कर दे या फिर ऐसे लिख देते हैं हैव बीन रिटर्न्ड। इसके बाद हु हैव नॉट, तो आपको पता ही है हु हैव नॉट, तो हु हैव नॉट। इसके बाद आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स, तो आउट अपने को पता लाइन काट के लिखते हैं, ऑफ यहाँ लिख देते हैं,
आउट ऑफ डोर्स या आउट ऑफ डोर्स, दोनों तरीके से लिख सकते हो ये आउट ऑफ डोर्स। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कल भी बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ इंटर के लिए यहां तक टी आ रहा है तो डबल कर दिया, आगे स्टा का लूप आ रहा है तो ये लगा देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। इसके बाद स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो स्टेट ऑफ अफेयर्स लगा दोगे यहीं पे, स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसके बाद थर्सडे आफ्टरनून और थर्सडे इवनिंग। थर्सडे आफ्टरनून लिखेंगे थर्सडे, ऑफ के लिए लिख दिया आफ्टरनून, नून के लिए नया के अंदर नया जोड़ दिया क्या फा लगा के, तो थर्सडे इवनिंग आएगा तो थर्सडे ईव एन को डार्क करके लिख देंगे, ये हो जाएगा इवनिंग। इसमें आफ्टर में केवल फै लिखते हैं, टर को छोड़ देते हैं। इसके बाद एट ऑल इवेंट्स, एट ऑल इवेंट्स, एट के अंदर ऑल जोड़ देंगे, एट ऑल, वोवेल अपने छोड़ देते हैं, वे आ रहा है ई वे, नेट ऐसे आ रहा है तो एन को हाफ करेंगे, इवेंट हो गया, और इवेंट्स के लिए स, एट ऑल इवेंट्स। इनटू इफेक्ट, इनटू इफेक्ट, तो इन अबव द लाइन होता है, इन टू ई वोवेल छोड़ देते हैं, फ क को हाफ कर देते हैं, इन टू इफेक्ट कर लगा देते हैं हाफ करके। इसके बाद इनकॉर्पोरेट, अच्छा ये तो कल भी आए थे, देखो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, और है पॉलिटिकल एसोसिएशन, और क्या है ट्रेडर्स एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन। अब इन चारों को में एसोसिएशन के लिए क्या करेंगे, ये सर्किल जोड़ देंगे इस प्रकार से, एसोसिएशन। इन कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऐसे भी जोड़ देते हैं, या फिर इन कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जैसे जुड़े इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मेडिकल एसोसिएशन है, मैं को हाफ कर दो, मेडिकल एसोसिएशन। पॉलिटिकल में पॉलिटिकल एसोसिएशन, और ट्रेडर्स में ट्रेडर्स एसोसिएशन, या फिर इसको पूरा भी लिख सकते हैं, टी को डबल करें ट्रेडर, ट्रेडर्स एसोसिएशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ट्रेडर्स एसोसिएशन। डबल का नियम याद रखोगे तो बहुत बन जाएंगे अपने फ्रेजेज। इसके बाद आता है एज इफ इट वर, एज इफ इट वर, आपने इफ वाले फै को हाफ करेंगे तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा, टी, तो लिखेंगे एज इफ इट वर, एज इफ इट वर, बाय विच इट वाज, बाय विच इट वॉच, तो विच के अंदर इसको विच का हाफ करेंगे तो इट आ जाएगा, तो वोवेल अपने लिखना नहीं है, तो बाय विच इट वॉच, बाय विच इट वॉच, इसको लिखते हुए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब लिखा जाएगा ये। इसके बाद है इफ इट इज नॉट, इफ इट इज नॉट, तो इसको क्या लिखेंगे, इफ को हाफ करेंगे, इफ इट इज
नॉट, इफ इट इज नॉट। विशिष्ट प्रणाली के अंदर ये दिया ही हुआ है अपने 17-18 चैप्टर के अंदर। इफ इट बी नॉट आ गया तो इफ इट बी नॉट, इफ को हाफ कर दो, इफ इट बी नॉट के लिए एन लगा देते हैं, नॉट। इफ इट वर आ गया तो यह ही चुका है, इफ इट वर, इसमें जोड़ देंगे बस, इफ इट वर। इसके बाद इन विच, इन विच इट इज, इन विच इट इज, हाफ कर दोगे इसमें भी। इसके बाद इन विच इट हैज अपीयर्ड, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना तो, इन विच इट हैज अपीयर्ड, तो इन विच को हाफ करे, इट ऐड हो गया, हैज अपीयर को हाफ कर दोगे तो डी ऐड करके ये लगा दी, अपीयर्ड। इन विच इट हैज अपीयर्ड। इसके बाद है एबल टू मेक, ये भी बहुत आता है, एबल टू मेक। वैसे तो अपने लिखते हैं एबल पूरा, परंतु इसके बाद टी आ रहा है, इसके लिए अपने को इसको हाफ कर देते, एबल टू मेक, ऑफ विच इट हैज बीन, ऑफ विच इट हैज बीन, ऑफ विच इट हैज बीन। इसी प्रकार ऑफ विच इट मस्ट बी, ऑफ विच इट मस्ट बी। इसके बाद एबल टू थिंक, एबल जैसे यहां हाफ किया था तो एबल टू थिंक बन जाएगा, एबल टू थिंक। इसके बाद आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से। आई कैन नॉट से के बाद आई एम एबल टू, आई एम एबल टू थिंक, आई एम एबल टू थिंक, उसमें जोड़ना ही है जो अपने पहले बनाए थे, एबल टू थिंक। आई एम अनेबल टू थिंक आ जाएगा जब आई एम अनेबल टू थिंक, तो आई एम अनेबल टू थिंक। इसके बाद यू विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू। इसके बाद आई वुड, आई वुड अपने पता है तो अपने ऐसे ही बना सकते हैं आई वुड, और आई वुड ऐसे ही बना सकते हैं, आई वुड, आई वुड। आई कैन नॉट बी आप बना सकते हो, आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट सी और बी दोनों है, तो आई कैन नॉट बी, आई कैन नॉट सी। आई वाज नॉट भी बनाना होगा, यू कैन नॉट, यू मे नॉट, यू मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट, इनको हाफ करना है। इसके बाद यू शुड नॉट भी ये भी बना लोगे, यू शुड नॉट बी। यू वर नॉट लिखोगे तो यू वर नॉट,
यू वर्क के लिए रहा डाउनवर्ड लेके जाओगे और नॉट, यू वर नॉट, यू आर नॉट लिखोगे तो यू आर नॉट। इसके बाद है इफ इट वुड बी, एक ये देख लो, इफ इट वुड बी, इफ इट के लिए इफ को हाफ कर दिया, वुड बी, इफ इट वुड बी, दे वुड हो जाएगा, फ्यू वर्ड्स भी हो जाएगा, दे वुड ऐसे हो जाएगा, फ्यू वर्ड्स हो जाएगा, फ्यू वर्ड्स। यू लगाना चाहो तो यहाँ लगा सकते हो, तब पता लग जाएगा ये क्या है, फ्यू वर्ड्स। ये जो वर्ब बनाया है इसको हाफ कर देते हैं, डी ऐड हो जाएगा, वर्ड्स। इन अवर वर्ड्स, इन अवर वर्ड्स, इन के अंदर अवर जोड़ दे, इन अवर वर्ड्स। इसके बाद है मैनी वर्ड्स, तो मैनी वर्ड्स भी ऐसे बन जाएगा, मैनी वर्ड्स। इसके बाद है एट एनी रेट, एट एनी रेट, देखो एट ऐसे बनता है, एनी रेट, आर को हाफ भी करके लिख सकते हैं, रेट तो जोड़ के लिखेंगे तो एट, ने के अंदर रे का हुक और ने हाफ, एट एनी, पहले नहीं पढ़ा जाएगा फिर आर पढ़ा जाएगा, उसके बाद में हाफ का ट पढ़ा जाएगा, तो एट एनी रेट। एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स, एट के अंदर ऑल जोड़ देंगे, एट ऑल, और जो एट का टी बना जाए इसको हाफ कर देंगे टाइम्स के लिए, तो टी ऐड हो जाएगा, एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स, एक ही टी को हाफ करने से दो टी बन गए, टी, एट ऑल टाइम्स। इसके बाद है एट सम टाइम, एट सम टाइम, इस मैं को हाफ करेंगे तब ये टी ऐड हो जाएगा इसके अंदर, एट सम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, टाइम पूरा ही लिख देते हैं, एट द सेम टाइम, एट दी स, इसमें को हाफ करेंगे दूसरे को पूरा लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आई पढ़ा जाएगा इसके बाद में, एट दी सेम टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो फ्रॉम में पहले वाले फे को हाफ कर देंगे, तो फ्रॉम ट, इसे मैं को भी हाफ कर देंगे तो ये दूसरे वाला टी आ जाएगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके बाद है सम टाइम एगो, सम टाइम एगो, तो पहले वाले को अदा कर देंगे, सम टाइम एगो, सम टाइम एगो। ये अपने सेक्शन 3 तक हो गए हैं, इनके आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, और यदि कोई कठिनाई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।